हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर व्यार आज तक पर। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है चांदी को लेकर, क्योंकि चांदी निकल पड़ी है 4 लाख के पार। ट्रंप ने दी है ईरान को धमकी और चांदी पहुंच गई 4 लाख के पार। या फिर जेपी मॉर्गन की जो शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है और वो स्क्वेज होने लगी है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है दोस्तों। या फिर चीन का एक्सपोर्ट बैन है जो चांदी में तेजी का कारण बन रहा है। बात इसकी पूरी डिटेल में करेंगे, तीनों पॉइंट्स की दोस्तों। और आपके घर में अगर शादी है तो चांदी कब खरीदें, सोना चांदी क्या खरीदने का ये मौका है। और क्या अब चांदी 5 लाख के टारगेट को भी पूरा करने जा रही है, या ये सच में ऐसी होने वाली है चांदी जो 5 लाख के पार जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो हम ये पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे दोस्तों। और आपको अभी खरीदना चाहिए चांदी को या सेल करना चाहिए। आपके पास अगर चांदी है तो क्या वो सेल कर देनी चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। चार्ट का एनालाइज करती है ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे 3 ऐसी खबरों से जिसमें चांदी 5 लाख के पार जा सकती है, ऐसी संभावना है। सबसे पहले तो हम उस सीक्रेट की बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों। वो सीक्रेट है चीन का। चीन ने जो चांदी पर बैन लगा रखा है उसकी वजह से चांदी में एक शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में जिस रेट पर है उससे भी ज़्यादा रेट पर तो चाइना में मिल रही है दोस्तों। और दूसरा है ट्रंप ने दिया है ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हंटर की एक चेतावनी दोस्तों। उसकी वजह से आज चांदी सीधे 4 लाख के पार ही खुली थी दोस्तों। और देखते ही देखते चांदी ने रिकॉर्ड हाई लगाए हैं आज भी दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपकी बेटी की शादी है तो क्या आप चांदी खरीद पाएंगे या नहीं, हम इसका भी आज सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि ये भाव और बढ़ेंगे या नहीं। ये तो आपको पता ही चल गया दोस्तों, वीडियो में हमने बता दिया कि चांदी 4 लाख के पार चली गई है। और इसका कारण है ट्रंप का जो युद्ध की जो धमकी दी है ईरान के लिए उसका, और जेपी मॉर्गन पर जो हम खुलासा करने वाले हैं वो भी हम बात करेंगे इसमें, और चीन का एक्सपोर्ट पर। अब हम यहाँ से देखेंगे चांदी का जो नया लक्ष्य है वो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों। तो बता दें जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें चांदी लगभग $150 से लेकर $175 तक जा सकती है, जिसके कारण से हम बता रहे हैं कि चांदी 5 लाख भी जा सकती है दोस्तों। आपको हम बता रहे हैं ये जो $150 प्रति औंस की जो चांदी होने वाली है दोस्तों, 175 की चांदी होने वाली है, इसकी वजह से अभी की डेट में इमीडिएटली जो आएंगे टारगेट उसकी बात भी हम करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको चांदी के चार्ट पर लेकर चलता हूं, फिर सारी बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमारा चैनल चार्ट बेसिस चैनल है, कोई हवाबाजी नहीं होती है इस चैनल पर दोस्तों। तो चार्ट पर चलते हैं पहले दोस्तों। हम आ चुके हैं चांदी के चार्ट पर। जो MCX का चार्ट है दोस्तों, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसने एक चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है दोस्तों। और ये चैनल हमने पिछली वीडियो में भी जब बात कर रहे थे तब भी हम इसका डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों। और अब इस चैनल का जो टारगेट है वो दोस्तों टारगेट निकल के आ रहा है 4,38,000 का दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी की डेट में इमीडिएटली जो टारगेट निकल के दोस्तों, चांदी के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं अभी के लिए वो निकल कर आ रहे हैं दोस्तों 4,38,000। 4,38,000 के टारगेट अभी नेक्स्ट कुछ दिनों की बात है दोस्तों। मैं तो एक बात समझ में नहीं आती है, चांदी का टारगेट कुछ भी दीजिए आप, वो टारगेट अचीव हो रहा है तो क्या कहीं ये घोटाला तो नहीं हो रहा है। इसकी बात भी मैं करूंगा दोस्तों इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी चार्ट का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4,38,000। और सपोर्ट में नीचे आपको कहां तक जा सकती है चांदी दोस्तों। चांदी नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये इसको बोलते हैं खड़ी तेजी दोस्तों। जो बाजार में कई बार हमने सुना होगा ना, एक शब्द वो होता है खड़ी तेजी। तो चांदी में खड़ी तेजी हो रही है, और ये खड़ी तेजी किसी भी दिन खड़ी गिरावट में भी तब्दील हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे वीडियो में आगे कि अब चांदी में और क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो मैंने आपको चार्ट पर ले जाकर आपको दिखाया है कि चार्ट पर अभी भी चांदी ने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। और ब्रेकआउट जब हो चुका है तो चांदी का जो अगला टारगेट है वो 4,38,000 का है। उसके बाद 5 लाख भी जाएगी चांदी दोस्तों। ऐसी ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि पोजीशन ही ऐसी बनी हुई है। जेपी मॉर्गन और चाइना दोनों मिलकर चांदी में एक बड़ा गेम खेल रहे हैं दोस्तों। यानी कि चाइना और अमेरिका दोनों
दोनों ही गेम खेल रहे हैं दोस्तों। जेपी मॉर्गन, जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और वो शॉर्ट पोजीशन में था दोस्तों। जब मैं पिछली वीडियो में आया था तब भी मैंने आपको बताया था। और चांदी की बैटरी के बारे में तो हर बार मैंने बताया है, लगातार बताया है। और जो इसकी इंटरनेशनल डिमांड बन चुकी है दोस्तों चांदी की, वो इसको तेजी की ओर ले जा रही है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चांदी के चार्ट की बात हो चुकी है दोस्तों, पर आज जो चांदी में लगातार तेजी रही है उसका सबसे बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान को युद्ध करने की धमकी, और उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मेरा जो विशाल अमेरिकन नौसैनिक बेड़ा है वो ईरान की ओर बढ़ रहा है, और उन्होंने बोला किसी भी वक्त परमाणु समझौते पर अगर बात नहीं करी ईरान ने, तो हम किसी वक्त परमाणु युद्ध जैसी कंडीशन अगर हमारे खिलाफ बनेगी तो हम ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, उन सभी देशों को 10 से 25% टैक्स की जो धमकी दी थी ग्रीनलैंड को देकर दोस्तों, उस पर उन्होंने दोबारा से बोला है कि हम टैक्स टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि अभी यूरोपीय यूनियन ने हमारे से डील भी करी थी। तो डील हमने करी है यूरोपीय यूनियन से, दर्द ट्रंप को हो रहा है क्योंकि हमने उनके साथ कोई डील नहीं करी है दोस्तों। तो ये भी एक कारण है चांदी का जो तेजी का बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेशन मिडनाइट हंटर है उसकी वजह से कल ही इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों चांदी 1,19,000 प्रति औंस के ऊपर निकल चुकी थी, जिसके कारण आज हमारे बाजार में डायरेक्ट चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से ओपन हुई थी दोस्तों। तो ये रात ही सब कुछ हो गया था दोस्तों। मैं मॉर्निंग में भी आपको जब वीडियो बना रहा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि चांदी में धमाका हो सकता है, और उसका सबसे बड़ा आपको कारण ये था। सबसे पहला वाला कारण तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब बात हम करेंगे, आपकी अगर बिटिया की शादी है तो आप किस तरीके से चांदी या सोने में आप कैसे अपनी बच्ची को कुछ गहने वगैरह दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 3 तरीके मार्केट में अब चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 4 लाख की चांदी जब हो चुकी है और लगभग 1.5 लाख का सोना जब पार कर चुका है, 1.5 लाख का मैं बोल रहा हूं दोस्तों, वरना सोने के रेट भी आज 1,77,000, 78,000, 80,000 तक भी पहुंच गए थे दोस्तों। तो ये जो रेट है ऊपर नीचे काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। तो आपको शादी में किस तरीके से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो बात करेंगे अब इसी पहले की जो कंडीशन है उसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब 3D टेक्नोलॉजी आ चुकी है। 3D टेक्नोलॉजी में आप कम लागत के, यानी कि 10 ग्राम का भी अगर आप गोल्ड अगर लेकर देते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे गहने बन सकते हैं। तो ये एक मशीन आ चुकी है मार्केट में, आप अपने ज्वेलर से जाकर बात कर सकते हैं कि हमें 3D टेक्नोलॉजी का गोल्ड बनाकर दे दीजिए, तो वो बनाकर दे सकते हैं। इसमें सोना कम लगेगा और चांदी भी कम लगेगी। और आप अगर चांदी के सिक्के वगैरह देते थे तो उसकी जगह चांदी के नोट भी चलने लगे हैं चलन में दोस्तों, तो आप ये भी दे सकते हैं। दूसरा क्या है आपके पास ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास अगर पुराना गोल्ड और सिल्वर अगर रखा हुआ है तो उसको ले जाकर आप एक्सचेंज करके उसको दोस्तों अपनी बिटिया के लिए दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी की डेट में ख़रीदना तो मुश्किल हो गया है, पर आपके पास अगर ऑलरेडी रखा हुआ है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो अभी की डेट में जो सुनार हैं वो पुराने सोने के बदले में आपको दे सकते हैं, और अलग अलग शहरों में ये कंडीशन जारी हो जाती है, 40% 50% तक का उसमें एक्सचेंज ऑफर में वो लेके दे देते हैं दोस्तों। तो आप इसमें ये चीज़ भी कर सकते हैं। तीसरा जो चल रहा है अभी के देश में दोस्तों, जो चलन चल रहा है हमारे मार्केट में, वो ये चल रहा है कि जिनको सोना देना है वो क्या करते हैं कि चांदी पर पॉलिश करवा लेते हैं 24 कैरेट सोने की, और उसको भी वो चलन में खूब अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि 1 ग्राम 10-10 ग्राम के चीज़ें बनवा कर भी हम कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप ज्वेलर के पास जाएंगे तो वो उसका समाधान कर रहे हैं, पर आपको अगर अभी भी गोल्ड में है या सिल्वर में ही जाकर देना है, प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर ही देना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चार्ट के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने आपको बताया था वो लगभग 4,25,000 से 4,50,000 अभी कुछ दिनों में चांदी पहुंच सकती है दोस्तों। और गिरावट अगर आएगी तो कहां तक आ सकती है, वो आ सकती है 3,40,000 और 3,60,000 तक आ सकती है दोस्तों। और अगर मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहता है तो 3,80,000 से 4 लाख तक के बीच में चांदी ये रह सकती है कुछ दिनों तक। तो दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपकी बिटिया की शादी फरवरी या मार्च 26 में है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अभी की डेट में आप SIP कर सकते हैं दोस्तों, और धीरे धीरे सोने को खरीदना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बजट में सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ घोषणा कर दे, या तो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, तो हो सकता है कि ये दाम एकदम धड़ाम से गिर भी सकते हैं 1 फरवरी को। और अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी दोस्तों तो
सोने चांदी में और भी तेजी आ सकती है। ये भी आप मानकर चलिए कि अगर बजट में इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो ये गिर सकते हैं, और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो ये बढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे कि बजट में क्या हो सकता है। तो बजट में हो सकता है दोस्तों, ये जो बजट है ये सोने चांदी के लिए भी बिल्कुल आर या पार वाली स्थिति वाला हो गया है दोस्तों। और इसमें 3 जो प्रमुख कारण हैं अब हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो है इंपोर्ट ड्यूटी दोस्तों। अगर इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कुछ भी चीज़ आती है, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है उन्होंने बोला है कि इसे 6% से घटाकर 4% कर दें, पर गवर्नमेंट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, 6 से 12 ही कर दिया जाए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि सोने चांदी की कीमत कहाँ तक जा सकती है। तो ये देखना होगा कि ड्यूटी कम होती है या ज़्यादा होती है दोस्तों। दूसरा जो सबसे बड़ा चल रहा है वो चल रहा है ड्यूटी हाइक। मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूटी बढ़ भी सकती है दोस्तों। इंपोर्ट जो बिल है उसको बढ़ाकर 9% भी करा जा रहा है दोस्तों। तो ये भी हो सकता है। तो चांदी कहाँ जाएगी? चांदी 5 लाख के पार भी जा सकती है दोस्तों। 5 लाख के पार भी जा सकती है फरवरी लास्ट तक दोस्तों। ये चांदी का टारगेट भी निकल के आ सकता है अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है। दूसरा जो ज्वेलर एसोसिएशन है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो हमारे जो गहने हैं उन पर जो जीएसटी लगती है वो 3% की लगती है। अगर इसको हम कम कर देंगे, लगभग 1.25% करीब कर दें, तो भी इसमें एक राहत मिल सकती है। जो शादी ब्याह है उनके लिए भी फायदा हो सकता है। तो देखते हैं बजट में ये क्या प्रावधान आते हैं दोस्तों। बात अभी जेपी मॉर्गन की भी करेंगे दोस्तों हम। अब बात हम करेंगे अपने जेपी मॉर्गन की, जो सबसे बड़ी जो पोजीशन जो बना रखी थी दुनिया के बड़े बैंक ने। क्या ये घोटाले की कोई नई चाल चल रही? क्योंकि जेपी मॉर्गन पहले भी ऐसी चीज़ें कर चुका है दोस्तों। पूरी डिटेल में मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, पर इसके बाद आपको चांदी की कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। पूरा डिटेल एनालाइज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर बताते रहें, लाइक करते रहें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जेपी मॉर्गन के बारे में कोई नहीं बताएगा आपको। चाइना की एक्सपोर्ट जो उन्होंने रोक रखा है अपना चांदी का, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। सब आपको बताएंगे चांदी ये जा सकती है, ये आ सकती है। चार्ट पर हमने आपको बताया दोस्तों। तो बात करते हैं कि जो शॉर्ट पोजीशन का जो है यही है असली बम तो दोस्तों, क्योंकि अमेरिका आपको पता है एक बड़ा देश है और वहाँ चांदी की शॉर्ट पोजीशन बनाई है वहाँ के एक बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने। तो चांदी की कीमत को 4 लाख तक के पार जिसने पहुँचाया है वो है जेपी मॉर्गन की शॉर्ट पोजीशन, और वो फंस चुका है शॉर्ट पोजीशन में दोस्तों। इसकी शॉर्ट पोजीशन कितनी है आप चौंक जाएंगे दोस्तों। इसकी 6.2 बिलियन ऑस की शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी दोस्तों, जो कि चांदी जो साल में उत्पादन होता है ना पूरा दुनिया में उसका कई गुना है दोस्तों। और चांदी का भाव जब $3.5 लाख पार कर गया तो बैंक के पास एक मार्जिन कॉल आने लगी दोस्तों। यानी कि सब लोग अपनी जो उन्होंने मार्जिन कॉल जो होती है ना, आप समझिए ऐसे दोस्तों कि आपने कहीं पैसा रख दिया और वहाँ से आप उस चीज़ को मांगने लगे। यानी कि आपने 100 रुपये की अगर चांदी खरीदी है तो आप बैंक से बोल रहे हैं कि मुझे 100 रुपये की चांदी भाई दे दे। अब मुझे वो एक तरह से मान के चलिए फिजिकल में चांदी की डिलीवरी मांग रहे थे। चांदी की डिलीवरी जब मांगने लगे तो ये बैंक को खतरे की घंटी समझ में आ गई है दोस्तों। और बैंक ने क्या किया कि फिर वो अपने शॉर्ट स्क्वीज करने लगे, यानी कि उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी उसको वो कम करने लगे, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम रॉकेट की तरह जो रेट हैं वो भागे हैं दोस्तों। मार्केट में जो रेट है उसका सबसे बड़ा कारण है जेपी मॉर्गन की शॉर्ट स्क्यूज। आप सोचिए पूरी दुनिया का जो साल में चांदी का उत्पादन होता है उस उत्पादन से भी बड़ी तो इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। तो अब लोग उनसे मांगने लगे हैं चांदी ला कर दीजिए। तो चांदी लाने के लिए सबसे पहले वेनेजुएला पर अटैक हुआ था दोस्तों। वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चांदी की सारी प्रोडिक्शन की वीडियो में सब कुछ मैंने आपको बताया है। वेनेजुएला पे हमला जो किया गया वो भी एक चांदी का ही कारण था। उस वक्त भी मैंने जेपी मॉर्गन की आपको रिपोर्ट के बारे में बताया था दोस्तों। अब हो क्या रहा है दोस्तों, जो पेपर है और जो फिजिकल डिलीवरी है इसका वहां पर संकट आ चुका है इस बैंक के सामने। तो जो कागज में अभी तक उन्होंने जो चीज़ दे रखी थी, चांदी को बेच रखी थी दोस्तों, अब वो फिजिकल में देनी पड़ेगी दोस्तों। तो वो कैसे देंगे, इसके लिए उन्होंने दोस्तों ये अब फिजिकल में जो चांदी है उन्होंने 380 मिलियन ऑस की फिजिकल चांदी की डिलीवरी की क्षमता थी उन्होंने, और उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने ये सेल कर रखी, यानी कि 380 मिलियन तक ही वो कर सकते थे अगर इसको। पर अब क्योंकि चांदी के रेट बढ़ रहे हैं और वो अब शॉर्ट पोजीशन से आ चुके हैं दोस्तों, वो शॉर्ट पोजीशन से लॉन्ग की तरफ शिफ्ट हो चुका है जेपी मॉर्गन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे होंगे, पर मैं आपको बता दूं ये जो 5 लाख का टारगेट भी है ना, ये कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके टारगेट तो बहुत बड़े बड़े आ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा बैंक जब शॉर्ट पोजीशन से लॉन्ग में आया
तो आप सोचिए कि वो अपने शॉर्ट तो कवर करेगा करेगा, अब लॉन्ग का टारगेट भी आप जब सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। अभी की डेट में मैंने आपको भी स्टार्टिंग में जब वीडियो हुई थी तो आपको बताया था कि $175 की जो अब बात चल रही है दोस्तों, उसकी वजह से चांदी का जो दाम है ना वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो चांदी में एक तेजी है, उसके कारण कई हो सकते हैं दोस्तों, उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है। तो अब शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है दोस्तों जेपी मॉर्गन की तरफ से, और लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट किया जा रहा है। तो ये थी जेपी मॉर्गन के ऊपर एक रिपोर्ट दोस्तों। अब क्या ये कोई घोटाला है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। ये अतीत में भी ऐसा हो चुका है, यानी कि पास्ट में भी जेपी मॉर्गन कर चुका है ऐसा, और 2020 में भी उन्होंने इस तरीके की हेरा फेरी की थी, और उस वक्त उन पे जुर्माना लगा था, 920 मिलियन का एक जुर्माना लगा था दोस्तों। तो इस बार निवेशक वहां के डरे हुए हैं, यानी कि अमेरिका के जो निवेशक है, इन्वेस्टर हैं, वो डरे हुए हैं। वो बोल रहे हैं पेपर मार्केट अगर क्रैश हो गया, यानी कि जो पेपर पे चांदी की सेल कर रखी है जेपी मॉर्गन ने, अगर ऐसा कुछ होता है तो चांदी के भाव 5 लाख तो डेफिनेटली क्रॉस करेंगे करेंगे, ऐसा वहां के जो इन्वेस्टर हैं उनको पता है ये चीज़। तो ये थी जेपी मॉर्गन के ऊपर पूरी रिपोर्ट, डिटेल एनालाइज दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों। इससे बेस्ट वीडियो शायद आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये थी चांदी की दमदार वीडियो, और चांदी के अगले टारगेट भी हमने बता दिए हैं दोस्तों 5 लाख के। तो आपको कमेंट कर मुझे बताना है कि क्या चांदी 5 लाख पार कर सकती है या नहीं कर सकती है। कमेंट करें दोस्तों, चांदी 5 लाख के पार जाएगी या नहीं जाएगी। 4 लाख के पार तो चली गई दोस्तों, और सबसे पहली वीडियो जब आई थी ना दोस्तों हमारे चैनल पर, तब थे चांदी के भाव 1,90,000, और उस वक्त हमने बोला था चांदी चली चांद के पार। दोस्तों चांदी चांद के पार भी निकल चुकी है, और चांद के पार निकलने के बाद में अब वो अंतरिक्ष की उस गैलेक्सी में पहुंच चुकी है जहां का कोई अता पता नहीं है दोस्तों। तो आप कमेंट कर बताइए कि चांदी के हम नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।